साथियों, मैं अभी मौजूद हूँ जो नए नए समाजवादी पार्टी के नेता हुए हैं साहिल खान जी, उनके बिल्कुल गेट के बाहर खड़ा हूँ। आज उनका मैं इंटरव्यू लेने आया था और थोड़ी बातचीत करने ये आया था कि जब से नए नए समाजवादी पार्टी के नेता हुए हैं तब से आप लोगों ने क्या क्या जो है पार्टी के लिए काम किया है। तो अभी हम लोग जाएंगे सीधा और बातचीत करेंगे भैया से। देखते हैं भाई कि यहाँ पर मिलता है कौन। कुंजा सिमसिम और समीर भाई, ये समीर भाई है और ये प्रतिनिधि है साहिल भाई के। और भाई जो है साहिल भाई किधर है? समीर भाई साहिल भाई अंदर ही है। ये देख लीजिएगा जो साहिल भाई का कार्यालय है, अखिलेश यादव जी का और उनकी माता जी का, पिताजी का और साहिल भाई का खुद यहाँ पर फोटो है। तो हम लोग थोड़ा सा बातचीत करने के लिए आए थे कि आप लोग जब से समाजवादी पार्टी के नेता हुए हैं तब से आप लोगों ने किन चीज़ों पर काम किया है नकुड़ विधानसभा में। तो बुला लीजिएगा एक बार समीर भाई। अंदर ही आ जाओ। अंदर ही है भैया, यहाँ भी सिम सिम ही कहना पड़ेगा एक बार। साहिल भाई को बुला लीजिएगा बस एक बार। यहाँ भी सिम सिम ही कहना पड़ेगा एक बार। वो एक गेट, वो एक गेट यो और एक गेट ये। तो साहिल भाई ऊपर जा लिए। समीर भाई किधर रह गए भैया? यहाँ ले साहिल भाई अंदर से। साहिल भाई ठीक हो? क्या मन करा, मैंने कहा चलो भैया से आज जो है बातचीत करते हैं। बहुत सारे मुद्दे भी बने हुए हैं आपकी विधानसभा में, खासकर नकुड़ विधानसभा में। आ जाओ, यहाँ बैठो। नहीं नहीं, इधर बैठे आ जाओ भैया। इधर बैठे, उधर भी बैठ सकते हैं। नहीं नहीं, आ जाओ बस इधर बैठे। मैं उधर आया जरा। ले ले बैठो बस। अच्छा ठीक। भैया नए नए समाजवादी पार्टी के नेता हुए हो भाई थे तो आप लोग पुरानी। हाँ। लेकिन पार्टी ज्वाइनिंग हुई तो नए नए बन गए हैं। तो क्या काम कर रहे हैं पार्टी के लिए? भाई देखिए, हमारा मकसद जो है सभी का, जितने भी समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, हमारा मकसद ये है कि 2027 में हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। उसके लिए हम पहले से मेहनत करते आ रहे हैं। मैं तो पिछले 10 साल से लगातार समाजवादी के लिए काम कर रहा हूँ और यह है कि इसको अंजाम तक पहुँचाएंगे और इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार लेके आएंगे और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। समाजवादी पार्टी में आकर तो बड़ी खुशी मिली, घर वापसी हो गई है। या देखो, घर तो मेरा यही है। घर वो तो ठीक है, कुछ हालात ऐसे बने थे, वो दोबारा से क्या बताऊँ आपको, इससे पहले इंटरव्यूज में खोल चुका हूँ मैं क्या हालात बने थे। लेकिन मैं समाजवादी विचारधारा मेरी डे 1 से है और पहले भी मैं समाजवादी था। वो बीच में कुछ हालात वैसे बने थे, मैं बाहर होके भी समाजवादी में ही था क्योंकि मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से लगातार टच में रहता था। कोई दिन ऐसा हुआ होगा जब मतलब मैंने उनको अपनी एक्टिविटी के बारे में उनको अवगत ना कराया हो, व्हाट्सएप के माध्यम से भी और वैसे भी ऑन एंड ऑफ उनसे मेरी मुलाकात भी होती रहती थी। बल्कि जब आवास पे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे उसके बाद भी मेरी 3-4 बार उनसे मुलाकात हुई है। और फिर वो तो जब वो आए थे मैं तभी एक तरह से समाधि में आ गया था। लेकिन फिर यह है कि जाके एक ऑफिशियली जो घोषणा होनी थी वो मैंने जैसे आप लोग क्षेत्र में गए, जैसे आप लोगों ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की, तो क्या रिस्पॉन्स रहा जनता का आपके साथ? जनता में काफ़ी उत्साह है और साथियों से बात करने के बाद साथियों को मैंने अपने यही बताया था। मैंने कहा भाई पिछली बार आप लोगों का बहुत प्रेशर था मेरे ऊपर, आपके प्रेशर की वजह से ही, और क्योंकि देखिए उनका भी एक जेन्युइन कंसर्न था और एक रीज़न था हम कैसे किसी ऐसे आदमी के लिए मंच पे आके वोट मांगते जिसके विरोध में हम पिछले 5 साल से लगातार काम कर रहे थे, एक माहौल बना रहे थे। तो एकदम से उनका जो टिकट हुआ था वो भी भाजपा से आए थे, तो वो एक बहुत ट्रिकी सिचुएशन हो गई हमारे लिए, कोई रास्ता ही नहीं था। तो इसलिए हमें उस वक्त बसपा से आना पड़ा था। और उसके बाद देखो उन्होंने वोट भी लिया मुसलमानों का, वापस वो वहीं गए। और मैंने अपने चुनाव में बोला था, मैंने कहा ये आरएसएस मानसिकता के हैं, ये मुसलमानों का वोट लेंगे वापस भाजपा में जाएंगे। उन्होंने साबित भी किया, वो हार गए लेकिन मुसलमानों का वोट लेके वो वापस भाजपा में ही गए। तो जिसकी जो मानसिकता होती है वो रहती है, उनकी आरएसएस की मानसिकता है, मेरी समाजवादी की मानसिकता है, मैं घूम फिर के वापस ही आया। कहीं खेल अब की बार फिर ऐसा ही हो गया साहिल भाई? नहीं, अल्लाह ना करे भाई, ऐसी क्यों सोच रहे हो आप? हमेशा अच्छा सोचो। मैं बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक इंसान हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार हमें हमारी जो मेहनताना है, जो हमने मजदूरी कर रखी है, और ये 10 साल की ही मैं मजदूरी बोलूँगा, भले ही मैं चाहे पार्टी में नहीं था, लेकिन जब मैं एक आज़ाद की तरह भी था बिना किसी पार्टी में, तब भी मैं समाजवादी की ही बात करता था। आपके इंटरव्यूज़ पे मैं बोलता था मेरे नेता अखिलेश यादव जी हैं, तो वो मेरे नेता हैं, हमेशा रहेंगे और मैं उनके लिए ही
काम करता आया हूँ और करता रहूँगा। आपका भी मन है कि समाजवादी पार्टी मुझे सिंबल दे और मैं चुनाव लड़ूं और जीतूं इस विधानसभा से? किसका मन नहीं होता भाई? जो भी मेहनत कर रहा है, जो फील्ड के अंदर है, जिसके साथ समर्थक उनके जुड़े हुए हैं, आप बताओ मेरी कलम में जब तक ताकत नहीं आएगी मैं अपने साथियों के काम कैसे करा दूंगा यार? जो लोग भागे फिर रहे हैं, अभी हमने जब मेरी ज्वाइनिंग हुई थी लखनऊ में और मैंने आके यहाँ पे साथियों की ज्वाइनिंग कराई थी, आपको तो पता है 2 दिन के मतलब एक दिन पहले ही पोस्ट करी थी और मैं किसी गाँव में गया भी नहीं था। अगर मैं गाँव में अपनी विधानसभा में घूम जाता, अम्बाला रोड जाम होता, मतलब हो सकता है सरसावे तक ना हो जाए जाम। और हमने अपनी ताकत का एहसास कराया है जब हमने तीतरों में रैली हुई थी, 12,000 की भीड़ लेके गए थे हम यहाँ से तीतरों वाली रैली के अंदर। तो भाई जब पब्लिक जुड़ी हुई है तो पब्लिक की भी कुछ हमारे से महत्वाकांक्षाएं होंगी, हमारे साथियों की भी कुछ हमारे से वो होगी कि भाई जब हम ताकत में आएंगे उनके गांव में कुछ काम करा पाएंगे, कुछ विकास कार्य करवा पाएंगे जो उनके काम अब से पिछले 35-40 सालों से किसी ने करवाया ही नहीं है। तो वो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, तो उनकी महत्वाकांक्षा कैसे पूरी होगी? जब तक मेरे हाथ में कलम में ताकत नहीं आएगी, कलम की ताकत, तब तक मैं कुछ करा ही नहीं पाऊंगा। लेकिन आप अपनी पार्टी के नेताओं को जो यहाँ पर नकुड़ विधानसभा में तैयारी कर रहे हैं उनको भारी कहते हैं आप लोग, की बारी आ गई तैयारी करने के लिए? भाई देखो, कोई मैंने किसी का आज तक नाम तो लिया नहीं ना, मैं इस तरह की सियासत करता कि मैं किसी को टारगेट करूं या पर्सनल हूं किसी के साथ, इंडिविजुअली मैं किसी को टारगेट नहीं करता। लेकिन हाँ, एक मुद्दा ये था और अभी का मुद्दा नहीं है, जब से मैंने सियासत शुरू करी थी मैंने यही बोला था और ये हकीकत भी है। पिछले 40 साल से ऊपर हो गया, हमारी विधानसभा का कोई लोकल विधायक नहीं बना। लड़ाई हमारी ये भी है, एक बहुत बड़ी लड़ाई है कि हमारा लोकल विधायक हमारी विधानसभा से हो, जो यहाँ का वोटर हो, जिसका जन्म हमारी विधानसभा में हुआ हो। क्योंकि जो दुख दर्द जो आपका लोकल आदमी समझ पाएगा, जो मोहब्बत आपके जो परिवार के हम परिवार ही हैं पूरी विधानसभा, जो आपके परिवार के आदमी को आपसे मोहब्बत होगी, किसी बाहरी को नहीं होगी। कोई और जो दूसरी विधानसभा से आके यहाँ पे वो करते हैं, पता नहीं अपनी विधानसभा की क्यों नहीं तैयारी करते हो। लेकिन आप ही की पार्टी के नेता खूब चिढ़ रखते हैं आपसे। देखिए, मैं खासकर जो तैयारी नकुड़ विधानसभा पे कर रहे हैं, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि 5-4 साल तो बाहर बिता कर आ गए, अब जो है तैयारी है। बात सुनो, आप तो लगातार मेरे इंटरव्यू लेते गए और सबसे देखिए सबसे अच्छी चीज तो यह है, नहीं हम लोग तो जानते हैं साहिल भाई कि आप लोग वो तो बोलते हैं, वो लेकिन विरोधी तो बोलेगा। सबसे अच्छी चीज यह है कि सोशल मीडिया है। आप सोशल मीडिया पे जाइए, टाइमलाइन चेक करिए, जितनी एक्टिविटी मैंने कर दी है चुनाव हारने के बाद, इतनी शायद जो जीते हैं उनकी भी एक्टिविटी नहीं होगी। बच्चियों की शादी कराना, लोगों की मदद करना, क्षेत्र में सुख दुख में जाना, सब कुछ तो मैं कर रहा हूँ। फील्ड में मैं भागा फिर रहा हूँ, मीटिंग में कर रहा हूँ। भाई जो भी दावेदारी पेश कर रहा है कम से कम अपना जनाधार तो दिखा दे। पीछे 50 आदमी नहीं है, 50 आदमियों की मीटिंग करने की उनकी हैसियत नहीं है। पार्टी को क्या उनसे वो मिल जाएगा? हाँ, आप पार्टी से तो आप तवक्को रखते हो कि आपको टिकट मिल जाए, पार्टी को आप क्या दे रहे हो? मैंने तो ज्वाइनिंग के बाद यहाँ पे अपने हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठी करी, यहाँ पे ज्वाइनिंग करवाई है। अभी मैं जाऊंगा, गांव-गांव कवर करने वाला हूँ और लोगों की ज्वाइनिंग करवाऊंगा। पार्टी के हाथ को मजबूत करने का काम कर रहा हूँ। अगर आप पार्टी को कुछ दे सकते हो तब आप पार्टी से भी तवक्को रखो कि वो पार्टी आपको सिंबल दे। लेकिन अगर आप पार्टी को कुछ देने की हैसियत में नहीं हो, लेकिन और खाली आप सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के थ्रू या यूट्यूब के थ्रू आप सोचते हो कि खाली उस पर हम बन के टिकट ले लेंगे, मुझे नहीं लगता कोई भी हो उसमें, किसी को मैं इंडिविजुअली टारगेट नहीं कर रहा हूँ, कोई भी हो, खाली मतलब सोशल मीडिया पे आके अगर आप सोचते हो कि आपको टिकट मिल जाएगा, मुझे नहीं लगता कि पार्टी इस तरह का कोई डिसीजन लेने जा रही है। पार्टी ने भी सर्वे करा लिया है, जिसका जनाधार है, जो मजबूत है, जो फील्ड में रह के काम कर रहा है, टिकट उसी का होगा और वही चुनाव निकाल पाएगा। वीआईपी सीट है ये, बहुत हर लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण सीट है। यहाँ पे जो मजबूत होगा, हर लिहाज से मजबूत होगा, वही सीट को निकाल पाएगा। ये जितने इशारा किसको दिया साहिल भाई आपने? इशारा मैंने किसी को नहीं दिया। इशारा मैं तो भाई अपनी बात कर रहा हूँ। मेरा कहना यह है कि आप अगर जो भी है, चाहे इसमें कोई भी है, दावेदार तो कोई भी हो सकता है, जितने भी यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं सबको चाहिए कि वो पार्टी में लोगों को जोड़े। उसके बाद हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आई एम श्योर उसके हक में फैसला करेंगे, जिसके साथ उसका खुद का भी जनाधार है, जो वो पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहा है। जब वो जनाधार जुड़ेगा, जब सर से सर जुड़ेगा, तभी वो वोट में भी तब्दील होगा और तभी आप फिर यहाँ पे जीत भी पाओगे। नहीं, मुसलमानों में बड़ी अच्छी खासी पकड़ है आप लोगों की। मुस्लिम खाली मुसलमानों की ना करो भाई, हमने तो हिंदू बहनों की भी शादी कराई है। मुस्लिम खासकर आपको बड़ा पसंद करते हैं इस विधानसभा में, हम लोग तो देखते हैं। मुझे सर समाज पसंद करे, खाली मुसलमान नहीं। हमने तो सर समाज के लिए काम किया, मेरी वालदा ने सर समाज के लिए काम किया है। और अज्जू भाई, आपके चैनल के माध्यम से भी बोलना चाहूँगा मैं, आपकी जो ऑडियंस है और जनता से भी, खासतौर से अपने नकुड़ विधानसभा की जनता से, भाई हमारा संघर्ष तो देखो यार, 45 साल 50 साल का संघर्ष हो गया यार। कब से संघर्ष कर रहा है भाई? इंसान को उसकी मजदूरी मिलनी चाहिए यार। कब तक हम आप मजदूरी करते हैं और आप हमें मजदूरी नहीं दोगे?
इस बार भाई मेरी वालदा की एक वो थी, तमन्ना थी, वो मुझे सियासत में ले लेके आई थी। और ठीक है, मेरी वालदा अल्लाह को प्यारी होगी, लेकिन भाई मैं उनका जो ख्वाब है वो पूरा ज़रूर करूँगा। उन्होंने मुझे बोला है कि भाई आप जाओ और लोगों की आवाज़ विधानसभा में उठाओ। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार मुझे मौका मिलेगा और मैं विधानसभा में जाके अपने लोगों की आवाज़ उठाऊंगा। वालदा भी चाहती थी कि बिल्कुल बेटा चाहती विधायक बने। तभी वो मुझे इतना कुछ छोड़ छाड़ के मैं आया हूँ यार, वरना मैं तो बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में था। और 2018 के बाद लोग बोलते रहते हैं, 2018 के बाद जितना एक्टिव मैं हूँ, कोई और हो तो बता दो। 60-61 बच्चों की हमने शादी करा दी है, किसी ने 6 बच्चों की भी शादी अपनी जेब से कराई हो तो दिखा दो। ये बात कह रहा हूँ साहिल भाई कि जो आपकी पार्टी के नेता हैं जो नकुड़ विधानसभा पे तैयारी कर रहे हैं, उनके रोज फोटो आते हैं, 3 से 4 लोग मिलते हैं, कहते हैं कि मिशन जो है 2027। भाई देखो, सब की पूरी देखिए लोकतंत्र है, सबका हक है, सब अपनी दावेदारी पेश करें, जितने भी हैं, जिसका भी टिकट होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि सबके सब साथ मिलके, सबका मकसद ये है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए, और जो मजबूत होगा उसको आई एम श्योर पार्टी उसको ही टिकट देगी। 4 साल आप लोग पार्टी से जो है बस बाहर ही रहे बाहर ही थे हम तो, हैं, ठीक है। बहुजन से चुनाव लड़े, फिर निष्कासित हो गए, हाँ। और फिर उसमें क्या हुआ था आपको पता है? जी जी, बहुजन में आप आगे फिर बाहर चले गए, समाजवादी पार्टी में आए। लगातार सुनने में आता है कि 3-4 मुलाकात हुई, उसके बाद अब जो लास्ट की मुलाकात हुई, अब की बार तो भैया से बिल्कुल पूरा खिलवा गया है कि भैया देखो मैं चुनाव लड़ूंगा। देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कमरे में ही रहें, बाहर ना आए, हर चीज मीडिया में भी नहीं आनी चाहिए। मेरे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी हैं, उन पे मेरी पूरी निष्ठा है, उनका मैं पूरा मान सम्मान कर रहता हूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि उन्होंने भी मेरी मेहनत को देखा है। मुझे पूरी उम्मीद ये है, और मैं पूरी उम्मीद रखनी भी चाहिए अपने अल्लाह रसूल के बाद। भाई दुनिया में भी तो देखेंगे ना कि किसी को कि कौन हमारा वो कर सकता है, भला कर सकता है। तो मैं उनसे ही उम्मीद रखता हूँ कि इस बार जो हमने मेहनत कर रखी है उसका हमें सिला जो है वो इस वाले चुनाव में मिलेगा, और हम बहुत बड़ी जीत यहाँ से दर्ज करने जा रहे हैं। अगर मुझे यहाँ पे मेरे साथियों को और मुझे यहाँ पे मान सम्मान मिलता है, तो मैं समझता हूँ जिले में अगर सबसे बड़ी जीत कहीं पे दर्ज होगी तो वो नकुड़ विधानसभा से होगी। अगर अभी आप कितनी वोटों पर खड़े हैं यहाँ पर नकुड़ विधानसभा में? पिछली बार 315 से हारे थे समाजवादी का के जो कैंडिडेट था, और उस वक्त अगर आप मेरा भी वोट बैंक अगर जोड़ लें, जो मुझे मुस्लिम वोट बैंक मिला था, मतलब मैंने जो निकाला था अपना, हर बूथ पे अपने काम किया था, तो उसमें तकरीबन अगर वो सारा कुछ जोड़ लो तो हम कम से कम 1,30,000 पे खड़े हुए हैं इस वक्त हम यहाँ पर। 1,30,000 तो कहीं नहीं गया हमारा, जो 1,30,000 पे तो हम पहुँच जाएंगे। और उसके बाद जो हम लगातार मेहनत कर रहे हैं और सब समाज का जो वोट आ रहा है, तो मुझे तो लग रहा है एक तरफा ही चुनाव हो जाएगा यहाँ पे, सबकी जमानत ना जब्त हो जाए। शाहिल भाई, उम्मीद है कि भाई अखिलेश यादव जी हम लोगों को टिकट देंगे अब की बार 2027 में? पूरी बिल्कुल भाई बहुत उम्मीद है। टूटेगी तो नहीं उम्मीद? मुझे नहीं लगता इस बार टूटेगी। पिछली बार हालात सिचुएशन ऐसी बन गई थी। देखिए, स्वामी प्रसाद जी आ रहे थे और उनके साथ बहुत सारे विधायक टूट के भाजपा से आ रहे थे, फिर 4 बार के विधायक थे वो भी एकदम से भाजपा से इधर आ गए थे, तो कुछ हालात ऐसे हो गए थे और कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया था मेरा मेरे नेता के साथ। अगर मेरे नेता से उस वक्त भी बात हो जाती, भले चाहे सिचुएशन ऐसी होती, मैं घर बैठ जाता, क्योंकि उनके लिए वोट मांगना मेरे लिए बहुत ट्रिकी हो जाता, बहुत डिफिकल्ट हो जाता, क्योंकि मैं कैसे जाता मंच पे उनके लिए, जिनके लिए मैं 5 साल उनको भला बुरा कह रहा हूँ, एकदम से मंच पे आके वोट भी मांग लूँ उनसे। उनके खिलाफ तो मॉल बनाया था मैंने, तो भले चाहे मैं घर बैठता लेकिन पार्टी नहीं छोड़ता, लेकिन क्योंकि बात नहीं हो पाई थी और इनका साथियों का इतना ज़्यादा प्रेशर था, मुझे पार्टी छोड़ के बसपा से टिकट लेके आना पड़ा था। और आप देखिए उस हालात में भी पूरे उत्तर प्रदेश में किसी मुस्लिम कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा अगर किसी को वोट मिला है तो वो मैं ही हूँ। आपको यहाँ पर समाजवादी पार्टी के नेता हजम नहीं कर पा रहे हैं। सुबह से मैं पोस्ट देख रहा हूँ आपके समर्थकों की लगातार, जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, नेता हैं, वे आपका फोटो पोस्टर तक नहीं लगा रहे हैं। ऐसी क्या हो सकता है मामला? मैं तो समझता हूँ क्या साहिल खान से चिढ़ है इन लोगों को? नहीं, मैं नहीं समझता किसी को किसी से चिढ़ है। हम लोग सब एक हैं, समाजवादी पार्टी पूरी एक है, सब नेता हंसी खुशी मिलते हैं ना। मैं इसमें जाना चाहूँगा कि मेरा फोटो मत लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, एट द एंड ऑफ द डे होता क्या है कि हमारा सबका मकसद ये है कि समाजवादी पार्टी की सरकार आए और हमारे जो नेता हैं, सबके नेता अखिलेश यादव जी को, उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। ये बहुत ही पैटी पॉलिटिक्स हो जाएगी अगर मैं इसमें पढ़ूंगा कि हाँ मेरा फोटो नहीं लगाया, या उसने मेरा नहीं लगाया, मैंने उसका नहीं लगाया। ये बहुत छोटी पॉलिटिक्स। लेकिन भैया, जहाँ मैं अपनी साथियों की भावनाओं का मान सम्मान करता हूँ। उनको लगा कि भाई सबके फोटो लगे हुए हैं, मेरा फोटो नहीं लगा, उस पर पोस्ट कमेंटबाजी शुरू हुई, मुझे फ़ोन आने शुरू हो गया, मैंने सबको रोका, उन्होंने पोस्ट वगैरह डालनी शुरू करी, फिर मैंने
अल्टीमेटली मैंने आके पोस्ट यही डाली कि भाई ये सब चीज़ों इसको मुद्दा ना बनाओ, कोई मुद्दा है ही नहीं है कहीं से कहीं तक, और हमें इन सब चीज़ों में पढ़ना भी नहीं चाहिए। हमारा जो मकसद है वो बड़ा मकसद है, हमारी जो लड़ाई है वो भाजपा से है। लेकिन समर्थक नाराज हो जाते हैं कहीं ना कहीं भैया, जहां 50 भाई नेताओं के जो जुड़े हुए हैं, आप देखो ना मेरे साथ यार 4 साल वो भी तो बिना पार्टी के थे यार, वो मेरे से कितना मोहब्बत रखता है। लेकिन मेरी आवाज पे यहाँ जिले में बहुत कम ऐसे नेता हैं छोटे भाई जिनके पीछे पब्लिक है। कुर्ते सबके पास हैं, पब्लिक सबके पास नहीं है। कुर्ते के पीछे पब्लिक जिसके होती है ना, असल मायनों में नेता वही होता है जिसके दिल में पब्लिक, जिसके दिल में अपने लिए उसके लिए मोहब्बत रखती है, असली नेता वो होता है। वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ है। हाँ, इस विधानसभा क्या जिले में भी अल्हम्दुलिल्लाह, जिले में भी सब मोहब्बत करता है। भाई हमारा दामन पाक साफ है, हमने किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया, हमने गरीबों की मदद करी है, उनको साथ लेके चले हैं, हम हमेशा हर सब समाज का सम्मान हमने किया है, तो क्यों नहीं करेंगे हमारे से मोहब्बत। अखिलेश यादव जी से पिछले दिनों मुलाकात हुई, फिर पार्टी ज्वाइन कर ली। एक्चुअली में कहा यह जाता है इस नकुल विधानसभा में कि अगर 2022 में टिकट हो जाता तो फिर भारतीय जनता पार्टी का आज विधायक ना होता इस विधानसभा पे। जब 2022 में चुनाव लड़े बहुजन से तो 56,000 वोट लेकर आए, यानी कि पूरे उत्तर प्रदेश में मुस्लिम कैंडिडेट ऐसे रहे जिनको सबसे ज्यादा वोट मिला। अब अखिलेश यादव जी के साथ चल पड़े हैं और पूरी उम्मीद के साथ कह रहे हैं कि हम लोगों को टिकट होगा। अब देखने की बात यह होगी इस विधानसभा पर कई नेता ऐसे भी हैं जो लगातार सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, उनकी तरफ भी भैया का कहीं ना कहीं इशारा आ चुका है। तो साथ में मिलता हूं फिर किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। बने रहे टीटीसी न्यूज़ चैनल में। जय हिंद।